जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो ऑफ कंस्ट्रक्शन, जहां पे आज हम मास्टर कर लेने वाले हैं कंस्ट्रक्शन में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहां से आपके पास कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली कंप्लीट हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और ध्यान से देखिएगा वीडियो, और क्या ही बताऊं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हम एक भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने लिखा नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो बात आती है सर, एक भी क्वेश्चन नहीं लिखने से हम मास्टर कैसे कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, क्वेश्चन जो है ना, खुद फ्रेम करना आना चाहिए। क्वेश्चन किस टाइप का आपके पास एग्जामिनर सेट कर सकता है, उस टाइप का क्वेश्चन आपको खुद बनाना आना चाहिए। तब आप जाकर किसी भी चैप्टर में मास्टर कर सकते हैं। आई ना बात समझ में? आई ना बात समझ में? ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो सेट करने वाला है। वो सभी चीजें इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में बता देता हूं आज की फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। एंड लेट्स डिस्कस, जनरली वी आर गोइंग टू डिस्कस 7 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। यस, 7 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। वैसे तो एक और बनता है, 8 तरह का बनते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 7 टाइप्स का दे रहे हैं। 7 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक और होना चाहिए, 8 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो आओ, 7 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हमें कुछ और बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। बोले सर वो क्या है? अब तो आओ उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहले यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ एंगल। इफ यू नो यू कैन स्किप। हाउ टू ड्रॉ एंगल, हाउ टू ड्रॉ एंगल, कि एंगल को किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, हाउ टू डिवाइड ए लाइन एंड एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स बोल देते हैं। चलिए, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, और ये आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में आपके पास जो है वो काम वो आने वाला है। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 99% क्वेश्चन वाले में ये वाला पोर्शन, ये वाला जो चीज है आपके पास काम आना ही चाहिए, आएगा ही आएगा, ठीक है ना। बाकी के कंस्ट्रक्शन तो चलो ठीक है, ये आपके पास जैसे कि आप मान लेते कि कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो आपको उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो चाहिए। मान लेते क्लास 10th का कोई भी आप चैप्टर करने जा रहे हैं जनरली, तो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो उसमें आपको ये 2 चीजें जरूर मालूम होनी चाहिए। अगर आपको ये 2 चीजें नहीं मालूम है, इसका मतलब आप कंस्ट्रक्शन सीखने नहीं आए, आप सिर्फ टाइम पास करने आए। आई ना बात समझ में? तो चलो सबसे पहले हम एंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले ये चीज को डिस्कस करते हैं, हाउ टू ड्रॉ एंगल, इस तरीके से। उसके बाद ये वाला दूसरा वाला एंगल बाइसेक्टर और बाकी सारी चीजों के बारे में हम आपको भी समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं हाउ टू ड्रॉ एंगल, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। एक बेस लाइन लेना है आपको। नहीं, ये कलर नहीं भाई, ये कलर नहीं, चलो रेड कर देते हैं इसको। हाँ, ये एक आपके पास बेस लाइन लेना है, और इस पे हमें क्या करना है, एंगल बनाने। क्या करना है आपको? एंगल बनाने, ठीक है ना। तो चलो इसको हटा दें, क्या मजा सा नहीं आ रहा, थोड़ा डार्क लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक बेस लाइन लेना, या फिर हो सकता है आपको यहाँ पे एंगल बनाने के लिए दिया जाए पॉइंट ए पे, या फिर आपको बनाने के लिए दिया जा सकता है आपके पास पॉइंट बी पे। आगे बात समझ में? तो पॉइंट ए पे कैसे बनाएंगे और पॉइंट बी पे कैसे बनाएंगे, आपको मैं दोनों चीजें बता देता हूं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आपके पास 60 डिग्री का एंगल बनाना। क्या होता है? 60 डिग्री का एंगल बनाना। कैसे बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। आपके पास देखिए, फटाफट आप कंपास, रूलर और क्या कहते हैं पेंसिल वगैरह, इरेजर वगैरह को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। प्लेन, बिल्कुल प्लेन शीट ले लीजिए, ठीक है ना। लाइन वाली भी चलेगी, खाली होना चाहिए। अच्छा, अब आपको क्या करना है, कंपास को लेना है, पेंसिल को सेट करना है। बहुत सारे बच्चों को पेंसिल सेट करना नहीं आता, मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान समझिएगा। मेरे पास नहीं, मैं फिर भी समझा दूंगा। आपके पास जो कंपास है, ध्यान समझिएगा, आपके पास जो कंपास है उसमें पेंसिल लगी ट्रिंग करके और उसको टाइट कीजिए। लेकिन टाइट करने से पहले ये चीज जरूर मैच कर लीजिएगा कि जो कंपास की निब है, इस तरह से कंपास की जो निब है वो और पेंसिल की जो निब है वो दोनों हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे होनी चाहिए, ना कोई नीचे ना कोई ऊपर, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, और टाइट कर दीजिए उसको। टाइट करने के बाद कंपास की निब को यहाँ पे रख दीजिए ट्रिंग करके यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आपकी मर्जी है कितना खोल ले भाई, आपकी मर्जी, मैंने बोल दिया कितना भी खोल ले, पेंसिल का ट्रिंग करके खोल ले, ठीक है ना। जैसे कि कंपास इसमें दे रखा है ना, कहीं तो था यार, ये रहा, कंपास भी नहीं दे रखा यार इसमें, तो चलो कोई बात नहीं।
ओके तो अगर मैं बात करता हूँ इस तरीके से, मैंने यहाँ पे रख के और थोड़ा सा यहाँ तक खोल लिया, तो इस तरह से आपको एक सेमी सर्कल बना देना, इस तरह से बन जाएगा सेमी सर्कल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब यहीं पे रख के आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है, ऐसे आर्क मार लेना, यहीं से जितना खुला हुआ था वहीं से आपको इस तरह से आर्क मार लेना है। तो ये जो आर्क बनाया ना, उसके बाद इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर दें, तो ये वाला जो एंगल हो गया ना आपके पास 60 डिग्री का हो गया, बस ये वाला एंगल जो आपके पास वो 60 डिग्री का हो गया, खत्म बात, और कुछ नहीं। आई ना बात समझ में। चलो साथ ही साथ बी में भी बनाना सीखते हैं। तो मान लेते हैं कि उस तरह से इतना खोल रखा है और इस तरीके से यहाँ पे आप सेमी सर्कल बना देंगे, फिर यहाँ से भी इधर मार देंगे इस तरह से आर्क, तो ये वाला जो एंगल हो गया आपके पास वो 60 डिग्री हो गया भाई। बताइए 60 डिग्री बनाना आया, आगे ना भाई, 60 डिग्री बनाना आ गया ना, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब 60 का मेरे को मान लेते हैं कि 30 डिग्री बनाना है, तो उसका हाफ करेंगे आप। तो कहाँ से हाफ करेंगे, आपको ये देखना है कि जो 60 डिग्री है वो कहाँ से बन रहा है, यहाँ से और यहाँ से बन रहा है, बोलिए हाँ या नहीं। तो यहाँ से है ना, मान लेते हैं कि यहाँ तक खोल लिया और इस तरह से एक आर्क मान रहा है इधर, इसको बीचों बीच में हाफ करना है और विदाउट डिस्टर्बिंग इसको यहाँ पे रखना और इस तरह से मिला देना, कट करना है इस वाले आर्क को। फिर यहाँ से इस तरह से लेकर जाना है जहां पे आपके पास कट कर रहा था, तो ये जो हाफ वाला पोर्शन आएगा, हाफ वाला पोर्शन ये आपके पास 30 डिग्री का आएगा। आई ना बात समझ में, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये इससे ज्यादा क्लियर अब क्या ही देखना है आपको, आ रही है बात समझ में। अब क्या करना है, आप 30 का मान लेते हैं हाफ करना है आपको, मान लेते हैं कि 15 डिग्री का एंगल बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम 15 डिग्री का एंगल भी बना देंगे। अब ये जो 30 डिग्री वो देखना है यहाँ से और यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से खोल लेना, एक आर्क मारना और विदाउट डिस्टर्बिंग इट यहाँ से यहाँ पे इसको काट देना है। फिर जहाँ से मैच कर रहा है ना ये वाला जहाँ पे कट किया वहाँ पे आपके पास कर देना, इस तरीके से मिला देना। तो ये वाला जो पार्ट आया आपके पास कितने का बन गया, आपके पास 30 का हाफ 15 डिग्री, 15 डिग्री से कम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आई ना बात समझ में। तो आपको यहाँ पे मैंने एक चीज सिखा दिया, क्या 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, फिर मैंने आपको सिखा दिया 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, फिर मैंने आपको सिखा दिया कि 15 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। एंगल छोटा बनता चला जाएगा तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको 60 डिग्री बनाना है तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली वो सॉलिड होगी। 30 डिग्री का बनाना है तो ये वाली लाइन सॉलिड होगी, और 15 डिग्री का क्या, 15 डिग्री की बन ही चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ए भाई रुको, हाँ ये वाला आपके पास 15 डिग्री का, ये टोटल 60 डिग्री का था, ये वाला 30 डिग्री का है और ये वाला आपके पास 15 डिग्री का, ठीक है, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको ध्यान रहे जो एंगल आपको बनाना, देखिए आपके पास मान लेते हैं 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बोला गया था, लेकिन आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं भाई, 60 डिग्री से बनाने शुरुआत कर रहे हैं। अब अगर आप 60 डिग्री से शुरुआत कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आपने 60 डिग्री से स्टार्ट किया तो ये जो 60 वाली जो लाइन आएगी, ये जो 60 वाली लाइन, इसे आप डॉटेड में रखेंगे, क्या रखेंगे आप, डॉटेड में, इस तरह से, इस तरह से आप डॉटेड में रखेंगे, कोई दिक्कत भाई, इस तरह से आप डॉटेड में रखेंगे इसको, डॉटेड में। क्यों डॉटेड में रखेंगे सर, क्योंकि हमें ये वाला एंगल बनाने के लिए बोला ही नहीं गया था। बताइए किस तरह की कोई दिक्कत भाई, इसको आप डॉटेड में रखेंगे, ठीक है। तो किसको आप सॉलिड में रखेंगे, जो आपको एंगल बनाने के लिए बोला था। ये जो 30 वाली लाइन है इसको अभी आप डॉटेड में रखेंगे। अच्छा ये वाला 60 वाला है ना, तो 60 वाले को भी आप डॉटेड में रखेंगे, और किसको, 30 वाले को भी आप डॉटेड में रखेंगे। सिर्फ ये जो 15 वाला वो आपके पास परफेक्ट सॉलिड में रहेगा, परफेक्ट सॉलिड में, ठीक है ना, परफेक्ट सॉलिड में रहने वाला ये वाला परफेक्ट सॉलिड, इस तरीके से बिल्कुल मस्त, इस तरीके से सॉलिड बनेगा कि 15 डिग्री के एंगल को परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे होगी बात समझ में, ठीक है। अब इधर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, यहाँ से बन रहा है, हाफ कर दो, यहाँ से ऐसे करके ट्रेडिंग करके, यहाँ से ऐसे, जहाँ से मिट कर रहे ट्रेडिंग करके बिल्कुल सेंटर में से, तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपके पास 30 डिग्री। इसका हाफ करें यहाँ और यहाँ से, अगली बात समझ में, यहाँ और यहाँ से, तो ऐसे ऐसे कर दोगे, यहाँ से आ जाएगा ट्रेडिंग करके, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 15 डिग्री। तो 15 डिग्री से ज्यादा कम आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया कि 60 का कैसे बनाएंगे और क्या कहते हैं इसको 30 का कैसे बनाएंगे और 15 का कैसे बनाएंगे। अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, हम आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ओके ग्रेट। अब आगे की बात करेंगे तो अब हम आपको बनाना सिखाएंगे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल, 120 से ज्यादा आपको बनाना की जरूरत पड़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, बनाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो चलो पहले 90 का बनाना सीखते हैं। तो एक बेस लाइन लिया हमने, इस तरह से बनाया मैंने, और एक सबसे पहला काम होता है 60 का बना देना। तो यहाँ से लाकर यहाँ आर्क मान लिया और ये वाला मैंने डॉटेड में भेज दिया। चलो तो ये वाला आपके पास एंगल कितने का है, 60 का है। हमें 60 की जरूरत ही नहीं थी भाई, हमें 60 डिग्री का एंगल की जरूरत थी क्या, बताओ मुझे, बिल्कुल नहीं थी, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, इस तरीके से आर्क लगा दिया था मैंने इस तरह से, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। यहाँ से यहाँ पे मार दिया ना, यहाँ से यहाँ पे मार दिया, फिर यहाँ भी एक और मार दो, यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 60। अगर मैं 120 का बनाना था तो ये एंगल टोटल कंप्लीट कितने का हो गया भाई, 120 का हो गया। बोलिए किस तरह की कोई दिक्कत,
120 डिग्री का एंगल बना दिया 60, फिर यहाँ से यहाँ तक मार दिया तो 60, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे रखे ना, ऐसे सेमी सर्कल बनाया, फिर यहाँ पे रखा विदाउट डिस्टर्बिंग इट, तो ये 60 का बना, यहीं से और आगे कंटिन्यू कर दिया, ये वाला आपके पास 120 का बन गया। ये एंगल पूरा कितना बन गया मेरे पास, 120 का बन गया। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, डन, ओके ग्रेट। अब आगे देखिए, जब हम बेसिक चीजों को सिखाते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो हो सकता है आपको टाइम यहाँ पे थोड़ा सा डिवोट करने की जरूरत पड़े, लेकिन एक वीडियो में आप कंस्ट्रक्शन में गारंटी के साथ मास्टर कर लोगे, बाकी सभी चीजें आप करने के लायक बन जाओगे और कोई भी क्वेश्चन आएगा उड़ा दोगे, ठीक है ना। चलिए आगे एक बात करते हैं। ओके, तो ये 120 डिग्री का एंगल आपने बनाना सीख लिया। अब सीखे था 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको मिटाता हूं मैं, इसको मैं मिटाता हूं और दोबारा से तुरंत, मेरा क्या है, मैं तो तुरंत बना दूंगा भाई, आप लोगों को सीखना है बस। ये सेमी सर्कल, ये यहाँ पे 60 का बना, ये यहाँ पे 60 का बना। अब यहाँ और यहाँ का हाफ कीजिए, क्योंकि ये तो 60 है, इन दोनों का अगर मैंने हाफ कर दिया, यहाँ और यहाँ से ऐसे टेढ़ी, यहाँ से ऐसे टेढ़ी काट दिया, तो ये जो मिट कर रहा है इस तरह से ये वाली जो लाइन मिट कर रही है यहाँ पे, तो ये वाला, ये जो 30 का बना और ये वाला 30, क्योंकि बिल्कुल हाफ हाफ कर दिया, ये 60 ये 30, ये जो टोटल एंगल बना वो आपके पास 90 बना। बताइए 90 बनाना आया या नहीं आया, 90 बनाना आ गया ना भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसका 45 बनाना सीख लें, 90 का हाफ, तो यहाँ से ये वाला एंगल ऐसे था ना, तो यहाँ से और यहाँ से इसका हाफ करना है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, बीचों बीच में से उड़ा दीजिए, तो ये वाला जो एंगल बना वो आपके पास 45 का बना। कोई दिक्कत नहीं ना। और 45 का हाफ कर सकते हैं, टिडिंग टिडिंग, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और ऐसे करके निकाल देते हैं, तो ये वाला आपके पास 22.5 डिग्री का बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, इससे कम आपको बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई। तो आपको 90 भी बनाना सिखा दिया, 45 भी बनाना सिखा दिया और 22.5 डिग्री भी बनाना सिखा दिया, 22.5 डिग्री, राइट। अब देखते जाइएगा, एक एक एंगल बना रहे हैं उसको हाफ हाफ करते जा रहे हैं, तो हमारा काम जो है बनते चला जा रहा है। आपको मैंने 160 का बनाना सिखा दिया, 60 का बनाना सिखा दिया, 30 का बनाना सिखा दिया, 15 का बनाना सिखा दिया, 90 का बनाना सिखा दिया, 45 का बनाना सिखा दिया, 22.5 का बनाना सिखा दिया, राइट। चलिए अब आगे एक बात करते हैं, आगे 75 का पूछा जा सकता है। यस, आगे आपसे 75 का भी पूछा जा सकता है। लो भाई, ये 60 का हो गया, ये 120 का हो गया, इसे इसके हाफ करेंगे ऐसे करके, तो ये वाला आपके पास 90 का हो जाएगा, लेकिन हमें 75 का बोला है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 60 हुआ और ये वाला 30 90 है, तो 30 वाले को हाफ करूंगा, यहाँ और यहाँ से हाफ करूंगा, तो ऐसे ले जाऊंगा ऐसे, ये वाला 15 बन गया, ये 15 और ये वहां से यहाँ तक 60 था, तो टोटल ये वाला एंगल कितना हो गया, 75 डिग्री। बताइए भाई किस तरह की कोई प्रॉब्लम। लो ऐसे सिर्फ आपको देखना है किसका हाफ करें ऐड करेंगे, मतलब बात बन जाए आपका, बस और कुछ नहीं। तो आपने 75 डिग्री का भी एंगल बनाना सीख लिया। और कई बार ऐसा बोल देते हैं 135 का बना के दिखाओ भाई, 135 डिग्री का एंगल, 135 डिग्री का एंगल, फिर बोलते हैं 150 डिग्री का भी एंगल बना के दिखाओ, तो ये भी बना देंगे, उसके बाद आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, सभी एंगल्स मैंने आपको बनाना सिखा दिया। तो फटाफट देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है। ये ट्रेडिंग करके ये 60 बन गया, ये 120 बन गया, और यहाँ यहाँ काट देंगे, यहाँ से ये वाला ऐसे कर देंगे खड़ा, तो ये आपके पास 90 का बन गया। आई ना बात समझ में, आई ना बात समझ में, ये आपके पास 90 का बन गया। अब हमें 135 का बनाना है, यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, 90 में हम कितना जोड़ेंगे कि आपके पास क्या कहते हैं ये कितना हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा, कितना 45 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो 30 ही है ना, यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास 30 है, तो हम क्या करें कि 135 बना लेगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेमी सर्कल बनाया, ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, यहाँ तक कंप्लीट एंगल कर देंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा 120, ये 60 ये 60 120 सॉरी यहाँ से यहाँ तक 60 यहाँ से यहाँ तक 60 कितना हो गया 120। 120 के बाद सिर्फ हमें 15 की जरूरत है, तो यहीं से इस वाले पॉइंट से हम क्या करने वाले हैं, इस वाले पॉइंट से हमें पता है कि ये जो चीज है यहाँ तक 120 डिग्री बन चुका है, इधर से हमें सिर्फ 30 डिग्री का एंगल चाहिए, नहीं 120 हो चुका, सिर्फ 15 डिग्री का एंगल चाहिए, 15 ठीक है ना। तो आपको पता है ये भी कितना है 60 है, कितना है 60 है, तो 60 का हाफ करो टेडिंग टेडिंग करके, तो आपको पता चलेगा ये 30 हुआ, इसका हाफ करो यहाँ से यहाँ और यहाँ से टेडिंग टेडिंग, फिर ऐसे मिला दोगे तो ये वाला 15 डिग्री बन गया, ये 15 और ये वाला 120 था, ये टोटल मिला दिया तो 135 बन गया। बोलिए किस तरह की कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा ये वाला भी 15 था, तो ये वाला टोटल कितना हो गया 150 डिग्री बन गया। तो ये दोनों एंगल एक तरीके से आपने सीख लिया कि किस तरीके से हम एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, नहीं ना, बिल्कुल डन है, गॉट इट, ओके ग्रेट। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। आप लोगों को मैंने एंगल बनाना सिखा दिया, उसके बाद हमने आपसे बताया था कि आपको ये दो चीजें हमेशा आनी चाहिए कि एंगल को कैसे बनाते हैं। दूसरी चीज, किसी भी लाइन को या फिर किसी भी एंगल को हम 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आई ना बात समझ में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि एक लाइन को या फिर एक एंगल को आप किस तरीके से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हो, बेसिकली बाइसेक्ट करवाते हो। ठीक है, चलो सिखा देते हैं।
आइए तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक लाइन है, इस लाइन को मुझे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना। राइट बाइसेक्टर बनाना है मुझे, राइट बाइसेक्टर यहाँ पे काम आने वाला है बहुत ज्यादा। राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, और बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना, ठीक है ना, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। कोई दिक्कत भाई नहीं ना। चलो भाई आगे की बात करते हैं। तो कैसे डिवाइड करें सर, कोई दिक्कत नहीं है, कंपास की नींव यहाँ रखिए और आधे से ज्यादा कंपास को खोल लीजिए, आधे से ज्यादा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कंपास को आधे से ज्यादा खोल लीजिए, इधर एक आर्क लगाइए, इधर भी एक आर्क लगाइए, लग जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी, फिर से लगाते हैं, यहां से यहां तक आपको मोर देन हाफ खोल लेना है, किसको, कंपास को, टिडिंग करके नींव यहाँ रखनी है, पेंसिल लगा के यहाँ तक खोल लेनी है, आधे से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इधर आर्क मान लो, इधर आर्क मान लो, मार लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कंपास को विदाउट डिस्टर्बिंग इस वाले पॉइंट से भी सेम काम करना है, ऐसे मारोगे, ऐसे मारोगे, मार लोगे कोई दिक्कत नहीं। आपको पता चलेगा कि ये जो आर्क है यहाँ पे दोनों तरफ कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ से और यहाँ से, तो इनको आप मैच कर दोगे ऐसे करके, ये थोड़ा सा इस तरह से मैच करेंगे, इस तरह से कट कर रहे होंगे, जहां पे कट करेंगे ना इस तरीके से आप इस तरह से इनको मिला दोगे, तो ये वाला जो होगा, ये वाला, दिस इज योर मिड पॉइंट, क्या बन गया ये मिड पॉइंट, क्या बन गया ये मिड पॉइंट। तो मान लेते हैं ये टोटल जो है वो 10 सेंटीमीटर का था, तो ये वाला आपके पास 5 सेंटीमीटर का बच जाएगा और ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर का बच जाएगा। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई ना बात समझ, आई ना बात समझ में कि एक लाइन को हम कैसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने वाले हैं। हो जाएगा, डन, ग्रेट, ओके, बात डन है भाई, यहां तक बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे आगे की कि एक एंगल को कैसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, एंगल को, ठीक है ना। चलिए एंगल को कैसे डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं कोई सा भी एक एंगल मान लेते हैं, अरे वो तो सिखा दिया मैंने अभी आपको, जब एंगल बना रहा था तो एंगल को कैसे हाफ में डिवाइड करते हैं वो तो मैंने अभी आपको सिखा दिया। जैसे मान लेते हैं एक ये एंगल है, ऐसे बन रहा है, तो आपको क्या करना है, ये भाई ये कलर थोड़ी चलेगा, इसमें डार्क पिंक लेंगे वो चलेगा, यहाँ और यहाँ से ऐसे करके मार लेना, और कैसे करके मार लेना, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे बीचों बीच में से ले जाना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, 2 इक्वल हाफ्स में आपने डिवाइड कर दिया, इसी को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। this line the pink one, this line is called angle bisector of AOB, of AOB। आई ना बात समझ में, ठीक है भाई, डन है। चलो कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे खत्म होता है और अब बारी है हमारे पास कॉन्सेप्ट से आगे की चीजों को डिस्कस करने की, जो कि हमने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन में हमें जो डिस्कस करने हैं वो डिस्कस करने हैं भाई 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को ऐसा नहीं है कि भाई मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं आप लोगों को वो हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जो बोर्ड में आने वाला है, आप लोगों को मैं वो हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जो बोर्ड में आने वाला है, सिर्फ आपको समझते जाना है बस, और कुछ नहीं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। लोसाई चैप्टर कर लीजिए, आपको मैं बताता हूं, इस चैप्टर में हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, लोसाई चैप्टर की, ऑलरेडी डन है, करवा चुका हूं। दूसरा एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज की, ऑलरेडी डन है, करवा चुका हूं। और तीसरा टेंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल की, उसका भी हमने आपको करवा दिया है पूरा कंप्लीट चैप्टर। अब बात आती है सर क्या हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से तगड़े तरीके से आना चाहिए, बिल्कुल एकदम एक एक क्वेश्चन बिल्कुल हाई लेवल का, जरूरी नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर उतना भी पता है तो भी आप यहाँ पे काम कर जाओगे, मजा सा आ जाएगा, आपको फील आ जाएगा। आई ना बात समझ में। तो चलो यार एक एक टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, एक एक टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। यस, अब क्वेश्चन कहां से लाएंगे, हम खुद फ्रेम करेंगे, ठीक है ना। चलो टाइप नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विथ टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, टाइप नंबर 1। कौन सा टाइप नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें, पहला, ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल इफ सेंटर इज नॉन, सेंटर एंड रेडियस इज नॉन, एंड रेडियस इज नॉन। अगर आपके पास सेंटर भी दिया हुआ हो और अगर आपको रेडियस भी दिया हुआ हो, सेंटर एंड रेडियस आर बोलना पड़ेगा ना, 2 है, एक से ज्यादा है, आर नॉन। जब आपको सेंटर भी पता हो और आपको रेडियस भी पता हो, अगर आपको ये दोनों ही चीजें पता हो तब आपको बनाना है कंस्ट्रक्शन, करना है कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अब इसमें बोला ड्रॉ ए सर्कल, नो 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 नो, अरे रे रे ए बच्चा शेर आजा, ड्रॉ टेंजेंट टू ए सर्कल, आई है ये हुई ना बात, ड्रॉ टेंजेंट टू ए सर्कल, टू ए सर्कल इफ सेंटर एंड रेडियस आर नोन। अब आएगा मजा भाई, आपको ना टेंजेंट ड्रॉ करना है, किस पे, सर्कल पे,
एक तब ड्रॉ करना है जब आपको सेंटर और रेडियस पता हो, और दूसरा तब आपको ड्रॉ करना जब आपको सिर्फ रेडियस पता हो, सेंटर नहीं पता। तो टाइप नंबर 2 दोनों को एक साथ करेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है ना। तो टाइप 2 को भी हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं, टाइप 2 को भी डिस्कस करने वाले, ध्यान समझिएगा। क्या है ये टाइप नंबर 2? व्हेन ड्रॉ टेंजेंट टू ए सर्कल, ड्रॉ टेंजेंट टू ए सर्कल if radius is known but without using center without, अरे ग्रीन कैसे चल रहा है भाई, पिंक चलो, पिंक नहीं है, थोड़ा सा पर्पल टाइप का, विदाउट यूजिंग सेंटर, ये क्वेश्चन है भाई। उसमें आप सेंटर का यूज कर सकते हैं, इसमें आप सेंटर का यूज नहीं कर सकते। ये दोनों तरीकों को एक साथ आप समझने की कोशिश करें, दोनों ही आसान सा है, ठीक है। आइए मैं समझाता हूं। सबसे पहले चलो क्वेश्चन लिखते हैं। आपको मैंने कंसेप्ट बताया इसमें कि टाइप 1 किस टाइप का होगा, तो इसमें भाई क्वेश्चन तो दिया होगा ना, तो क्वेश्चन ये दिया है, इसमें आप सेंटर का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन ये है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन आपके पास, टेक ए पॉइंट P ऑन इट, कोई सा भी A to Z में से कुछ भी ले सकता है, आपकी मर्जी है, ऑन इट, ठीक है ना। फिर आपके पास आगे लिखा रहेगा, यूजिंग कंपासेस एंड रूलर ओनली, सिर्फ यही दोनों चीज यूज करना और कुछ नहीं, पेंसिल वगैरह तो यूज करें। ओनली ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट P। ये क्वेश्चन है आपके पास, अब इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है, मैं आपको समझा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमसे कहता है 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? रूलर लीजिए, कंपास को खोलते जाइए और 5 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए पेंसिल की नोक से, ठीक है ना। उसके बाद कहीं भी रख के ऐसे करके घुमा दीजिए, तो आपके पास से सर्कल बन जाएगा। ऐसे करके आपको क्या करना है, घुमा देना। मैं एक बढ़िया सा सर्कल बना लेता हूँ खुद ही। आई होप आपको इतना तो यार आता ही होगा ना भाई, लेकिन इसमें यार फील सा नहीं आ रहा उतना अच्छे से, है ना। चलो ऐसे कर लेते हैं, ये सर्कल है और मैं मानकर चलता हूं कि आप लोगों ने क्या किया हुआ है, 5 सेंटीमीटर का इसका रेडियस का बनाया हुआ है, बना लेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना। डन, ओके ग्रेट। अब कहता है कहीं पे सर्कल पे एक पॉइंट ले लीजिए P, यहाँ आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे एक सर्कल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। वो क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जहाँ पे आपके पास रेडियस एंड टेंजेंट मीट करते हैं, टेंजेंट तो पता है ना भाई, सर्कल का एक पॉइंट को छू के निकल जाता है, एक पॉइंट से पास होता है, ओनली फ्रॉम वन पॉइंट, ठीक है ना। तो जहाँ पे रेडियस एंड टेंजेंट मीट करते हैं वो आपके पास 90 डिग्री होते हैं। ये कंसेप्ट है यहाँ पे जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मान लेते हैं ये वाला रेडियस है, ये वाला पॉइंट P लेंगे हम, ये वाला पॉइंट P लेंगे। इसी पॉइंट से हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट बनाना सबसे आसान है, क्योंकि हमने आपको कंसेप्ट बता दिया, टेंजेंट और रेडियस के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है और वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। कोई दिक्कत भाई नहीं ना। तो इस वाले पॉइंट पे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाइए। अब एंगल बनाना तो इसीलिए सिखाया ना भाई, सबसे पहले मैंने इसीलिए सिखाया था। तो चलो एक सेमी सर्कल बनाओ टेडिंग करके, ये 60 डिग्री का, ये 120 डिग्री का, यहाँ इसका हाफ कर देंगे तो ऐसे ऐसे 90 डिग्री हो जाएगा। इन सबको मिला देंगे इस तरीके से, जहाँ से ये इंटरसेक्ट करके जा रही है ये वाला, ऐसे करके मिला देंगे तो ये आपके पास 90 डिग्री हो गया। और ये जो 90 डिग्री हो गया, तो ये जो बनाया आपने वही आपका टेंजेंट है। चाहे आप नामकरण कर दिए, पॉइंट P हो गया, ये हो गया, ये B बोल दिया, ए बी इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया क्वेश्चन। टेंजेंट ए बी इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया भाई क्वेश्चन। और कुछ नहीं करना आपको इसमें। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। डन, ओके ग्रेट। अब इसमें आपने क्या किया, सेंटर का यूज किया है। बोलेगा सर सेंटर का तो यूज हमने किया ही नहीं। किया है, मैं आपको समझाता हूं। जब तक आपको सेंटर पता नहीं होता तब तक आप रेडियस बना नहीं पाते, और अगर आप रेडियस बना नहीं पाते तो आप बता नहीं पाते कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। आई ना बात समझ में। तो यहाँ पे आपने सेंटर का यूज किया है, यहाँ पे आपने सेंटर का यूज किया है, ठीक है। इतनी बात डन है। अब आपको बता रहा हूं कि विदाउट यूजिंग सेंटर को यूज ही मत करो, और उसके बिना ही आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। द क्वेश्चन इज कंप्लीटली सेम, बट यहाँ पे
क्या यूजिंग कंपेंसेशन ओनली। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज लिखा हुआ रहेगा, वो है आपके पास विदाउट यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, विदाउट यूजिंग सेंटर की बात कर रहा हूं, विदाउट यूजिंग सेंटर, सेंटर का यूज नहीं करना। तो सर कैसे करेंगे, हमें फटाफट सिखा दीजिए। आइए करते हैं ये वाला। अब ये हम टाइप 2 आपको समझाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, टाइप 2 सिखाने जा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। आसान सा है भाई, बहुत ज्यादा आसान है, टेंशन मत लीजिए। कंस्ट्रक्शन है जहां से आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं विदाउट। हाँ स्टेप्स भी लिख दीजिएगा, कई सारे ऐसे बच्चों को डाउट होता है कि सर हमने ड्रॉ तो कर दिया तो क्या हमें स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे। देखिए मेरे हिसाब से 3 या 4 मार्क्स का आपके पास गिवन होता है, तो 3 to अगर 4 मार्क्स का गिवन है तो मतलब ड्रॉ कर रहे हो तो कितना ही टाइम लगेगा, तुरंत लिख दीजिए, जो जो करा है वही तो लिखना है, एक्स्ट्रा थोड़ी कुछ लिखना है। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। चलिए ड्रॉ टेंजेंट टू सर्कल इफ रेडियस इज नॉन बट विदाउट यूजिंग सेंटर। लो भाई अब सेंटर नहीं पता, अब तुम्हें रेडियस मैंने दे दिया, अब क्वेश्चन क्या है, रेडियस वही सेम क्वेश्चन ले लेता हूँ। रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ से टेंजेंट बनाना है उसके पॉइंट पी पे, तो आप फटाफट ने क्या कर रहा है, आपने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, एक सर्कल ले लिया और कहीं पे एक पॉइंट ले लिया। ये रेडियस कितना है इसका 5 सेंटीमीटर। लेकिन अब आपको यहाँ पे सेंटर का यूज नहीं करना था, आप रेडियस भी नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि आप रेडियस तभी ड्रॉ करेंगे, रेडियस आप तभी ले सकते हैं जब आपको सेंटर पता हो। क्योंकि आप सेंटर नहीं पता तो रेडियस हो सकता है ऐसे होगा भाई कुछ नहीं पता, रेडियस का ये नहीं होगा वो मुझे पता है, बट फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ जब आपको सेंटर ही नहीं पता था आप रेडियस नहीं बना सकते, क्योंकि आपको सेंटर यहाँ पे यूज करना ही नहीं है। आ रही है बात समझ में। तो सर हम क्या करेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कहीं पे भी एक पॉइंट पी ले लीजिए, कहीं पे भी एक पॉइंट पी ले लीजिए, आपकी मर्जी है, यहाँ पे ले लो, चलो शाबाश आशीष, यहाँ ले लिया हमने पॉइंट पी। तो अब क्या करें, अब क्या करें मैं आपको समझाता हूं, इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे। जैसा कि इसमें हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये वाला कंसेप्ट यूज किया। तो क्या सर इसमें भी कोई कंसेप्ट यूज होगा, हाँ इसमें यूज होगा विदाउट यूजिंग सेंटर वाले में। इसमें यूज होता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल थ्योरम बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली थ्योरम बोल देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या होता है सर, एक बार थोड़ा हमको बता दीजिए, क्योंकि हमें तो याद नहीं, कोई बात नहीं हम सबको समझा देते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास एक सर्कल है, अगर आपके पास एक टेंजेंट है, सॉरी टेंजेंट कह रहा हूं, अगर आपके पास एक कोड है, इस कोड से एक टेंजेंट जा रहा है इस तरीके से, इस तरह से आपके पास एक टेंजेंट जा रहा है, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है पता है, ये वाला जो कोड है ना वो रिमेनिंग पार्ट पे, ये जो मेजर आर्क है, मेजर आर्क यहां से लेकर यहां तक, उस पे जो एंगल बना रहा होता है उसके इक्वल होता है। तो ये जो कोड है यहां मान लेते हैं एक एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल एक्स है, तो ये वाला भी एंगल एक्स होगा, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल थ्योरम, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके पास बिल्कुल सेम सेम होता है, इक्वल इक्वल होता है। ये वाला कंसेप्ट हम इस वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डन, ओके ग्रेट। आइए तो पॉइंट पी है भाई, तो पॉइंट पी में हम क्या करें भाई, तो एक हम क्या कर लेते हैं वो कोड बना लेते हैं इस तरीके से, कोड बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं। क्या अब हमें यहाँ पे कोड अगर मुझे पता है तो क्या मुझे यहाँ पे एक टेंजेंट बनाने में कोई दिक्कत होगी, इसी वाले पॉइंट से पास होना चाहिए, अरे बस हमें इसी वाले पॉइंट से पास होना चाहिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना के इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इस तरीके से एक टेंजेंट बना दूंगा, आई बात समझ में, इस तरीके से मैं टेंजेंट, लेकिन 90 डिग्री का एंगल बना कैसे पाओगे, यहाँ पे नहीं बना पाओगे, है ना। यहाँ पे तो बात आती है कि जितना एंगल आप यहाँ पे बनाने वाले हो, इस वाले लाइन पे बनाने वाले हो, उतना ही का एंगल आपके पास यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये वाला जो टेंजेंट है वो बन जाएगा। क्योंकि अब 90 डिग्री यहाँ पे कैसे बनाओगे, जब तक रेडियस नहीं पता 90 डिग्री नहीं बना सकते, तो वो कम छोड़ दीजिए। अब ये वाली जो लाइन जाएगी वो कैसे जाएगी मैं आपको समझाता हूँ, देखिए इधर। तो मान लेते हैं कि ये वाला आपके पास पॉइंट पी था, ठीक है ना, पॉइंट पी था, और आपने क्या किया, एक कोड लिया ये वाला, इसको क्यू का नाम देते थे, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, ठीक है ना। इस पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, टेंजेंट बनाना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक एंगल बना दीजिए, मान लीजिए सेमी सर्कल हो गया, और ये वाला एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का, बताइए हाँ या नहीं। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाकर इस तरीके से ले जाइए, उधर ले जाएंगे तो आपके पास इधर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंजेंट पूरा जा सकते हैं, नहीं तो यहीं से भी जा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये एंगल कितना हो गया आपके पास 60 डिग्री का। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वाले पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब अभी आप ये वाले इस वाले एंगल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आई नहीं बात समझ में। तो इस वाले एंगल का कंस्ट्रक्शन कर लो ना भाई, आपने 60 का बनाया 60 का, दैट्स फाइन, 30 का बनाया 30 दैट्स फाइन, मैं 60 का बनाना ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, बोलिए क्यों,
सबसे आसान, सबसे आसान, सबसे कम टाइम। मैं क्यों जाऊं 30 पे, क्यों हाफ करने जाऊं, क्यों अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक करूं, सॉरी कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक करूं, क्यों अपने मिस्टेक्स के चांसेस क्यों बढ़ाऊं, ज्यादा स्टेप्स में क्यों फॉलो करूं, नो नीड टू फॉलो, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या कहते हैं 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अगर आपने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाया ना, तो इधर भी कहीं पे आपके पास क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री का ही एंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले एक लाइन ले लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कैसे भी ले लीजिए एक लाइन, इस तरीके से यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ले लीजिए। अब इस वाले पॉइंट पे आपको क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल बना देना है। क्या करना है आपको, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मान लीजिए ये और ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से आपको ऐसे करके इस वाले लाइन को ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो एंगल बन गया वो कितने का बन गया, 60 डिग्री का। तो अगर ये एंगल 60 का है, ये वाला एंगल कितने का हो गया आपके पास, 60 डिग्री का। और जब ये और ये इक्वल होता है तो ये वाली जो लाइन होती है वो टेंजेंट होती है। बन गया, कंस्ट्रक्शन हो गया भाई, फाइनल कंप्लीट हो गया भाई। और कुछ नहीं करना आपको इसमें, डन। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम आई ना बात समझ में, डन है। सर्कल दिख भी रहा है आपको, हाँ थोड़ा सा इसका वो नहीं बढ़ता, पता नहीं क्यों, इतना का इतना ही रहता है। चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे आप लोग। रेड वाला कर देते, बाद में रेड से आएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो किया है। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं और हाफ एन आवर हो चुका है, लेकिन मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप नहीं करूंगा। पूरा कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में मास्टर करने वाले हम, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए टाइप नंबर हम 3 की बात करेंगे। अब टाइप नंबर 3 में क्या है एक्स्ट्रा मालूम है, अब की बार हमें एक टेंजेंट नहीं 2 टेंजेंट बनाने। कितने टेंजेंट बनाने, 2 टेंजेंट बनाने। तो सर 2 टेंजेंट कैसे बनाएंगे, अब तो बड़ी दिक्कत है, मैं आपको समझाता हूँ। आइए टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, ठीक है ना। अब इसमें टाइप नंबर 3 के अगर मैं बात करता हूं, टाइप नंबर 3 की बात करता हूं, तो इसमें आता है क्वेश्चन हाउ टू ड्रॉ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, अब इसमें मैंने आगे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पे आपके पास सेंटर का यूज कर सकते हैं। आपको रेडियस टेंजेंट दोनों मालूम, रेडियस और सेंटर आपको दोनों पता होंगे, इसमें नॉन होंगे, लेकिन अगले वाले में सेंटर नॉन नहीं होगा। रेडियस हर केस में नॉन होगा, आई नहीं बात समझ में, सिर्फ सेंटर नॉन नहीं होगा। तो सेंटर हम पता कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई ना बात समझ में, ठीक है ना। चलिए तो हाउ टू ड्रॉ टू टेंजेंट्स, हमें अब 2 टेंजेंट्स बनाने, एक नहीं 2। कहां से, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, सर्कल पे बनाना लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट से। तो हम फटाफट क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। एक हमने सर्कल ले लिया, ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है ना। हमने एक सर्कल ले लिया। अब ये जो सर्कल लिया वो कितने सेंटीमीटर का, वो आपकी मर्जी है, तुरंत दिया है आपके क्वेश्चन में दिया, टेंशन मत लीजिए। फिर से हमने ले लिया कि रेडियस कितना दिया मेरे पास, 5 सेंटीमीटर का। तो ये वाला जो रेडियस हो गया, ये वाला रेडियस हो गया आपके पास, ये वाला जो रेडियस हो गया वो आपके पास 5 सेंटीमीटर का है। फिर आपसे ये भी गिवन है कि एक्सटर्नल पॉइंट इज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। फिर से सुनिए, एक्सटर्नल पॉइंट से हमें ड्रॉ करना है, बाहर में कहीं पे एक पॉइंट है, वहां से हमें सर्कल पे 2 टेंजेंट बनाने हैं, ठीक है। और वो जो एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट जो है आपके पास, वो एक्सटीरियर पॉइंट जो है आपके पास वो सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो सेंटर से यहां तक, यहां से 5 हो गया, और यहां से यहां तक कितना होगा आपके पास, फिर से 5 हो जाएंगे भाई, कोई दिक्कत भाई। फिर से ये कितना हो गया, ये वाला 5 सेंटीमीटर। तो बताइए हाँ या नहीं, सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो गया, इसको हम पॉइंट पी मानेंगे। तो पॉइंट पी से हमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करने इस वाले सर्कल के ऊपर, 2 टेंजेंट ड्रॉ करने। आई बात समझ में, डन है, गॉट इट, ओके ग्रेट। अब क्या करें सर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये 10 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 7 भी, कुछ भी दिया जा सकता है। सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट का बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है, टेंशन मत लीजिए। आइए बस मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप बुक खोलिए, क्वेश्चन देखिए, साइड कीजिए, खोलिए, क्वेश्चन देखिए, साइड कीजिए, क्वेश्चन देखिए, साइड कीजिए, क्वेश्चन देखिए, साइड कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन चुटकी में हो जाएंगे। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलिए अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट आता है तो 7428525669 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, अपने डाउट्स को सेंड कर दीजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर छोटा मोटा डाउट हो तो व्हाट्सएप पे ही क्लियर करवा देंगे, उसके लिए वीडियो अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई ना बात समझ में, डन, ओके ग्रेट। चलिए अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, ओके ग्रेट। आइए अब क्या करें सर, तो आगे का काम होता है एक राइट बाइसेक्टर को ढूंढने की। तो सर राइट बाइसेक्टर क्या होता है,
राइट बाइसेक्टर क्या होता है भाई? किसी लाइन को एग्जैक्टली दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने वाली लाइन। तो ये इस वाले, इसको सेंटर को ओ मान लेते हैं, तो ओपी का एक राइट बाइसेक्टर पता करना होता है, ओपी का, ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है। तो आप क्या करेंगे, मोर देन हाफ खोला कंपास, टिडिंग मारा, इधर भी मार दिया, यहाँ से टिडिंग मारा और इधर से भी आपने मार दिया। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे इस तरीके से चलता चला जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं? आई ना बात समझ में? एग्जैक्ट बीच में जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 5 था, यहाँ से यहाँ तक 5 था, एग्जैक्ट यहीं से जाएगा, है ना? अगर ये कम ज्यादा इधर उधर हुआ तो ये इधर भी खिसक सकता है, इधर भी खिसक सकता है, वो मिड पॉइंट से जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने आप चला जाएगा। अगर सर्कल के अंदर से भी जा रहा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पे वो अपने आप को एग्जैक्टली मिड में से भेज रहा है। आई ना बात समझ में? ठीक है, तो ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट हो गया। अब आपका क्या काम है पता है? अब आपको एक और सर्कल बनाना पड़ेगा भाई, एक और सर्कल बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाना पड़ेगा? तो आपको ये जो एम ले लीजिए, ये जो मिड पॉइंट है इसको एम ले लीजिए, इसको आपको अब तो सेंटर मानना है। अब इसको सेंटर मानकर रेडियस किसको मानेंगे, इस वाले को या फिर इस वाले को? दोनों तरफ सेम सेम है भाई, वो आपकी मर्जी है। तो यहां तक खोला कंपास को और ऐसे करके घुमा दिया, फिर से बता देता हूँ, इस तरह से घुमा दिया और आपके पास नया वाला सर्कल एक और तैयार है। बोलिए किस तरह की कोई दिक्कत नहीं ना? एक सर्कल आपके पास पहले से ही था, ये वाला सर्कल आपके पास एक पहले से ही था और आपने एक और सर्कल यहाँ पे बना दिया। 2 सर्कल पता चल गए। हमें 2 सर्कल से मतलब नहीं था, हमें तो टेंजेंट बनाना था सर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए जो दूसरा वाला हमने सर्कल बनाया, ये वाला, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा गारंटी के साथ। तो वहीं से आपको पॉइंट पी तक लाइन को ज्वाइन कर देना, ये और ये रिक्वायर्ड टेंजेंट, ये ब्लू वाले ना 2 रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गए जो आपको ड्रॉ करने थे। क्वेश्चन खत्म। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बिल्कुल आसान आसान से कंसेप्ट है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई ना बात समझ में? ठीक है, अब यही सेम काम करना है बट विदाउट यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर। तो अब हमें सेंटर की जरूरत ही नहीं है, सेंटर का आपको यूज ही नहीं करना है और फिर भी आपको फिर से 2 टेंजेंट्स बनाने की जरूरत है। तो आओ थोड़ा सा उसके स्टेप देखते हैं। इट मींस वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टाइप विच इज टाइप नंबर 4। आई ना बात समझ में? तो टाइप नंबर 4, इसमें क्या करना होता है? ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू योर सर्कल, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू योर सर्कल, 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल without using center। लो भाई, 2 टेंजेंट्स बनाने हैं सर्कल पे, लेकिन सेंटर का यूज नहीं करना है आपके पास। रेडियस पता होंगे लेकिन सेंटर आपको यूज नहीं करना है। सेंटर भी आपको पता होगा लेकिन यूज नहीं करना, विदाउट यूजिंग कह रहा हूं मैं आप लोगों से। आ रही है बस, विदाउट यूजिंग। तो आओ थोड़ा सा स्टेप आप लोगों को समझा देता हूं ताकि ये 4 टाइप्स कंप्लीट हो जाए अच्छे से आप लोगों के लिए, ठीक है ना? तो मान लेते हैं ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, और इसी में हमें 2 टेंजेंट्स बनाने की जरूरत है, 2 टेंजेंट्स बनाने की जरूरत है, ठीक है ना? तो इसके लिए आप क्या करेंगे पता है? सबसे पहले आपको 1 सेकेंड बनाना है। सर ये क्या होता है? 1 सेकेंड सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो इस तरह से आप 1 सेकेंड बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे ए बोल देंगे, यहाँ पे आप बी बोल देंगे। कोई दिक्कत भाई? हो जाएगा, आसान है। इस वाले पॉइंट को पी बोल दीजिए, बाहर वाले पॉइंट को पी बोल दीजिए, ठीक है? यहाँ तक डन है? ओके ग्रेट। और ये जो एक्सटीरियर पॉइंट पी है ना, यहीं से आपको 2 टेंजेंट्स बनाने हैं, आपको और कुछ नहीं, यहीं से आपको 2 टेंजेंट्स बनाने हैं। बन जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है ना? आइए अब आपको क्या करना है, ए से लेकर पी तक जितना डिस्टेंस है ना, उतना ही डिस्टेंस आपको एक और लेना है, उतना ही सेम डिस्टेंस आपको एक और लेना है, सेम डिस्टेंस यहां से लेकर आगे तक इतना। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? एपी या फिर पी है जो भी बोलो, एपी और पीसी इक्वल होना चाहिए। इस तरह से आपको आगे लेकर कंसीडर करना है। देखिए मैंने सेंटर को यूज भी नहीं किया। आप बोल सकते हैं कि रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया था, मैंने कंपास के हेल्प से खोला था और 5 सेंटीमीटर का गोला मार दिया, हमारा सर्कल तैयार है, दैट्स फाइन। बट मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब आपको सेंटर का यूज ही नहीं करना। और आप देख सकते हैं मैं सेंटर का यूज कर भी नहीं रहा। आप देख रहे हैं ना कि मैं सेंटर का यूज कर भी नहीं रहा भाई, आई ना बात समझ में? तो आओ बिना सेंटर का यूज किए अब क्या करें सर? अब क्या करें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिंदास रहिए। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन बनी है सी से लेकर बी तक या फिर बी से लेकर सी तक, इस बीसी लाइन का क्या करना है? मिड पॉइंट पता करना है आपको। क्या पता करना है? मिड पॉइंट। तो सर मिड पॉइंट कैसे पता करते थे? कंपास को खोल के आधे से ज्यादा कंपास को खोला, इधर आर्क मारा, इधर आर्क मारा, यहां से भी विदाउट डिस्टर्बिंग इट इधर आर्क मारा और इधर आर्क मारा, और जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे थे वहां पे उनको मैच करा दिया इस तरीके से। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम?
यहां तक डन है, गॉट इट। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस वाले पॉइंट को लेट से हमने एम का नाम दिया, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। पता ही है राइट बाइसेक्टर, एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया और इसको सेंटर मानकर, और यहां से एम सी और यहां से बी एम, इन दोनों को रेडियस मानकर, ठीक है ना, यहां से यहां तक खोल के कंपास ऐसे घुमा देना है और आपको एक सेमी सर्कल तैयार कर देना इस तरीके से। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, हो जाएगा डन, यहां तक क्लियर है ना। सेमी सर्कल बनाया मैंने और कुछ नहीं किया भाई, ध्यान से समझिएगा। सेमी सर्कल बनाया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है ना। यहां से आपको यहाँ इसको रेडियस माने या इसको सेंटर मानना है, यहां से यहां तक खोल देना कंपास या फिर यहां से यहां तक खोल देना, बिकॉज दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इक्वल, है ना, दे आर इक्वल। तो यहां से लेकर यहां तक खोला और ऐसे करके हमने घुमा दिया, तो ये आपके पास क्या बन गया, आपके पास सेमी सर्कल बन गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेमी सर्कल बनाना आ गया, ओके ग्रेट। अब आगे हमको क्या करना है भाई, अब आपको पॉइंट पी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्या करना है, पॉइंट पी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सर ये कैसे होगा, हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। ये वाला कलर लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट पी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ऐसे करके सेमी सर्कल, ये कौन सा कलर है भाई, सेमी सर्कल बनाया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, इसका हाफ करे, ये ऐसे चला गया, इस तरह से आपके पास 90 डिग्री बना दिया, ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। कोई दिक्कत भाई, पॉइंट पे आसान है, थोड़ा बड़ा कर दो, चलो देख लो, आ जाओ। यहां तक क्लियर है, चलो आगे का काम क्या करना है, ध्यान समझिएगा। P इसको पॉइंट का नाम देते, डी बोल दे भाई, ABCD हो गया ना, डी तक। चलो यहां से यहां तक मेजर कर लो कि कितनी लेंथ है कंपास की हेल्प से, और यहीं से आर्क मार दो, एक इधर आर्क मार दो, एक इधर आर्क मार दो, हो जाएगा काम। एक इधर आर्क मार दिया और एक आपने आर्क इधर मार दिया, ठीक है डन। चलिए अब दोनों से मिला दीजिए भाई, इन दोनों को मिला दीजिए, यहां से ऐसे मिला दीजिए और यहां से आप ऐसे मिला दीजिए, और ये वाले और ये वाले दोनों इक्वल इन लेंथ होंगे, टेंजेंट है, और यही दोनों टेंजेंट आपके पास रिक्वायर्ड टेंजेंट। हो गया क्वेश्चन डन। थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि इससे पहले वाले के मुकाबले ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए अलग होगा, मैं समझ सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन भाई करना तो पड़ेगा ही। हमने अभी 4 टाइप करे, अभी 3 टाइप को तो रह ही रहे, अभी 3 टाइप के जो क्वेश्चन है वो तो अभी हमारे पास रह ही रहे। बताइए हाँ या नहीं, आई ना बात समझ में, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं, अब क्या करें भाई, चलो 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 बताते हैं, अब टाइप नंबर 5 पे बताते हैं कि क्या करना है। आओ, तो अब हम करेंगे टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, और इसमें हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करने हैं सरकम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब क्या है, अभी आपको 2 चीजें सीखनी है, सरकम सर्कल और सरकम सेंटर। फिर आपको सीखना है इन सर्कल एंड इन सेंटर, फिर आपको बाकी चीजें बाद में बताएंगे भी, इन दोनों की चीजों पे हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे, और उससे भी ज्यादा हम ध्यान रखेंगे अभी सरकम सर्कल पे। क्या होता है सरकम सर्कल सर, अभी बता देते हैं। सॉरी इसमें रहेगा हाउ टू ड्रॉ सरकम सर्कल टू अ ट्रायंगल, सरकम सर्कल टू अ ट्रायंगल, ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा, आई बात समझ में, ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये कहानी आपके पास। अब ट्रायंगल भी बनाना आना चाहिए, यहाँ पे कई कंसेप्ट आप लोगों को सीखना, तो अच्छे से ध्यान से दे दीजिए, सारी चीजें सिखा दूंगा मैं आप लोगों को, सारी चीजें सिखा दूंगा, आई ना बात समझ में, ठीक है, ओके ग्रेट। ओके अब हमें सरकम सर्कल का मतलब सब पहले समझा देते हैं। एक ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस से अगर कोई सर्कल पास हो रहा है इस तरह से, तो उसे हम सरकम सर्कल कहते हैं, आगे बात समझ में। और इस सर्कल का सेंटर जहां पे भी आता है उसे हम सरकम सेंटर कहते हैं। सरकम सर्कल हो गया ये वाला सर्कल, और सरकम सेंटर हो गया सेंटर ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। अब ये होता क्या है आपको मैं बता दूं, किसी भी ट्रायंगल का सरकम सेंटर आपको मैंने बता रखा है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर करवा रहा था उसमें हमने सरकम सेंटर सिखाया हुआ है, इन सेंटर सिखाया हुआ है, और ऑर्थो सेंटर सिखाया हुआ है, और सेंट्रोइड भी सिखाया हुआ है। ये 4 चीजें हमने आपको अच्छे सिखाया हुआ है, बट फिलहाल मैं यहाँ पे बात करूंगा एक सरकम सेंटर की एंड इन सेंटर की, 2 चीजों की हम यहाँ पे जरूर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात बता दूं, इसका राइट बाइसेक्टर निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर, आधे ज्यादा खोला, टिडिंग मारा, इधर से भी टिडिंग मारा, ये मैच करा दिया। इसका राइट बाइसेक्टर निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर, आधे ज्यादा खोला, टिडिंग यहाँ से भी मारा, टिडिंग दोनों को मैच करा दिया, जहां पे मीट करा, दिस इज कॉल्ड सरकम सेंटर, दिस इज कॉल्ड सरकम सेंटर। यहां से लेकर यहां तक का रेडियस मानना और ऐसे करके घुमा देना, आपके पास सरकम सर्कल तैयार है। वैसे सारा क्वेश्चन ही करा दिया मैंने यहाँ पे, बट यहाँ पे अभी तक एक और क्वेश्चन अभी कराऊंगा अच्छे से समझा के, बट अभी के लिए मैंने आपको 2 चीजें क्लियर करवा दी कि सरकम सर्कल क्या होता है और सरकम सेंटर क्या होता है। अब आपके पास क्वेश्चन ही ऐसा रहेगा,
और इस टाइप के क्वेश्चन में ना सबसे पहले आपको दिया जाता है ट्रायंगल बनाना पड़ता है, ट्रायंगल की मेजरमेंट्स गिवन होते हैं और उसमें आपको ट्रायंगल बनाना पड़ता है। तो कई बार बच्चों से ट्रायंगल ही नहीं बनते हैं, बट ठीक है मैं आपको बता देता हूँ ट्रायंगल कैसे बनेगा। मान लेते हैं कि आपके पास 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 4 5 6 सेंटीमीटर है आपके पास, ठीक है ना। इनसे आपको क्या करना है, इनका क्या करना है, आपके पास एक ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहले बड़े वाले को कोशिश कीजिएगा कि नीचे ले ले, तो 6 सेंटीमीटर का ले लिया नीचे, ठीक है ना। उसके बाद हमसे क्या बोल रखा है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यहाँ से कंपास पे खोल लीजिए 4 सेंटीमीटर आर्क मान लीजिए, इधर से 5 सेंटीमीटर आर्क मान दीजिए, जहाँ पे कट करेगा उसको ज्वाइन कर दीजिए, तो आपके पास ये 4 वाला हो गया, ये वाला 5 हो गया। तो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर से आपके पास ट्रायंगल तैयार है। ट्रायंगल पता चल गया कैसे बनाते हैं, ट्रायंगल पता चल गया, ABC पता चल गया ना, डन है, ग्रेट, ओके। तो कई बार हर बार तीनों साइड जरूरी नहीं कि गिवन होंगे, 2 साइड एक एंगल जरूर दिया कोशिश करेंगे वो, या फिर ऐसा दे देंगे एक साइड दे देंगे और 2 एंगल दे देंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लीजिए। पहले ये वाला समझ में आया ना कि ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसका सर्कम सर्कल भी बनाते हैं लगातार, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा हमारे सर्कम सर्कल वाला सीखने का, फिर दूसरा फिर तीसरा, तो इसी के बेस पे 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे, मजा सा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो इसका सरकम सेंटर पता करना है, सरकम सेंटर पता करो भाई, इसका हाफ से ज्यादा, किसी भी 2 साइड को ले लो, किसी भी 2 साइड का राइट बाइसेक्टर निकाल दो, मोर देन हाफ, टिडिंग टिडिंग, ठीक है ना। अरे भाई इसका भी टिडिंग टिडिंग और ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो इधर आ गया, इसका भी हाफ कर देते, या इसका हाफ कर दो, आपकी मर्जी है। तो आधे से ज्यादा इधर से भी टिडिंग टिडिंग मैच करा दिया, तो जहां पे मिट करा वो क्या हो गया, सरकम सेंटर। अब यहां से किसी भी वर्टिसेस को ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी लीजिए, दिस विल एक्ट एज रेडियस, है ना। इसको O बोल देता हूं तो OA, OB, OC विल एक्ट एज रेडियस, रेडियाई बेसिकली एक से ज्यादा, ठीक है ना। तो किसी को भी एक रेडियस मानकर घुमा दीजिए, ऐसे करके आपका सर्कल तैयार है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल विच इज कॉल्ड सर्कम सर्कल टू द ट्रायंगल। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है ना, गॉट इट, ओके ग्रेट। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छे से आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। आइए इस पर दूसरा वाला कोशिश करते दूसरी चीजें मेरा कहने का मतलब है हमेशा आपको 3 साइड नहीं दिया होंगे एक ट्रायंगल में, एक ही ट्रायंगल में आपको तीनों साइड जो आपके पास जरूरी नहीं कि गिवन होंगे। तो सर क्या गिवन होंगे, मैं आपको समझाता हूँ क्या गिवन हो। 2 साइड गिवन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया कि ABC ट्रायंगल बनाना है, तो आपको मैंने बोल दिया, अरे भाई आजा शेर, हो सकता है AB मैंने 5 सेंटीमीटर दे दिया, और हो सकता है कि BC आपके पास मैंने 6 सेंटीमीटर दिया, कुछ भी दे सकते हो, तो वैल्यूज तो नॉर्मल सी बात है। A भी पता है, BC भी पता है आप लोगों को, अरे बात AB भी पता है और आपके पास BC पता है, और आपको मैंने बता दिया कि जो एंगल ABC है आपके पास वो 45 डिग्री है। लो भाई अब बनाना है आपको ट्रायंगल पहले, तो उसके बाद सर्कम सर्कल बनाना है, तो पहले ट्रायंगल तो बना ले भाई, और ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे बड़ी साइड को कोशिश कीजिए कि नीचे रखिए, तो रख दिया मैंने नीचे 6 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है, AB मान लीजिए ये A है, ये आपके पास क्या है B है, फिर एंगल को बनाइए, एक साइड को बनाते हैं एंगल बनाइए, कहाँ पे बोला ABC मतलब B पे बनाना, यहाँ पे बना टिडिंग करके, टिडिंग टिडिंग, ये 60 ये 120, इनका हाफ कर दिया 90 जब बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें यहाँ पे डॉटेड में बनाएंगे क्योंकि 90 का हाफ करेंगे तभी तो 45 मिलेगा हमें, तो इसका हाफ कर देंगे, टिडिंग टिडिंग, तो ऐसे लाइन चली जाएगी परफेक्ट, तो ये एंगल हो गया मेरे पास 45 डिग्री। और हमसे बोल रखे जो AB है वो 5 सेंटीमीटर है ना, BC जो है वो 6 सेंटीमीटर है। चलो इसको फिर BC लेना पड़ेगा, BC ले लिया हमने, वो B बोला तो यहाँ पे C बोला, 6 सेंटीमीटर लिया, ठीक है ना, AB नहीं लिया हमने, BC लिया, BC, तो एंगल B पे 45 डिग्री बना दिया। उसके बाद यहाँ से ये यहाँ पे पॉइंट ये होगा 100%, तो AB 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, मेजर कर लीजिए कंपास से, ऐसे करके आर्क मार दीजिए, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपके पास 5 सेंटीमीटर का, और ये आपके पास ABC ट्रायंगल रिक्वायर्ड तैयार है आपके पास। अब इसका सर्कम सर्कल बनाना कोई बड़ी चीज है हमारे लिए, नहीं सर। इसका राइट बाइसेक्टर टिडिंग टिडिंग, यहाँ से भी टिडिंग टिडिंग ऐसे कर दिया, इसका भी राइट बाइसेक्टर टिडिंग टिडिंग, यहाँ से भी टिडिंग टिडिंग ऐसे कर दिया, तो ये आपके पास सर्कम सेंटर, ये रेडियस या फिर ये रेडियस हो गया, कहीं से भी घुमा दीजिए रेडियस लेके, आपके पास तैयार है रिक्वायर्ड सर्कल। देखिए कितना आसान था ये, आई ना बात समझ में, ठीक है ना। आगे 2 एंगल भी दिए जा सकते हैं, आपसे 2 एंगल भी दिए जा सकते हैं, ये मैं समझाता हूँ। मैंने आपसे बोला कि जो BC है वो आपके पास 7 सेंटीमीटर है, फिर मैंने बोला कि जो एंगल ABC है आपके पास वो आपके पास 45 डिग्री है, और वहीं पे मैंने बोल दिया A हो गया, B हो गया, C हो गया, एंगल ACB जो है आपके पास वो आपके पास 30 डिग्री है, इस तरीके से दिया हुआ है आपके पास। फिर आपको ट्रायंगल बनाना है, मैं आपको हर एक पॉसिबिलिटी करवा दे रहा हूँ, हर एक पॉसिबिलिटी कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, किस तरह का क्वेश्चन देने का एग्जामिनर सोच सकता है। तो हर एक चीज अगर आपको पता होंगे तो फिर एग्जाम से डर थोड़ी लगेगा भाई,
एकदम पूरा चौड़े सीने चौड़ा करके जाएंगे और पेपर दे के आएंगे। आई ना बात समझ में? ठीक है, चलो तो BC 7 सेंटीमीटर बना दो भाई। ये अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई, इधर ही ऐसा बस शेर। चलो ये हो गया मेरे पास 7 सेंटीमीटर भाई। 7 सेंटीमीटर का हमने BC बना दिया, यहाँ पे B बोल दो, यहाँ पे C बोल दो। हमसे एंगल बोला ABC 45 डिग्री है, इधर कहीं ये होगा ABC। सो दिस एंगल यहाँ पे 45 का बनाना है। ट्रेडिंग करो, ये 60, ये 120, ये हाफ कर दिया, ये वाला आपके पास 90 हो गया, इसका हाफ कर देंगे, ये आपके पास 45 हो गया। ए भाई ऐसे जाना, शाबाश मेरे शेर, ये हो गया मेरे पास 45 डिग्री। कोई दिक्कत भाई? आसान है, डन है, ओके ग्रेट। अब आपको कहाँ पे एंगल बनाना है? ACB 30 डिग्री है, इधर ये होगा, C होगा, B यहाँ पे 30 डिग्री, ये ऐसे गया, ये 60 हो, इसका हाफ कर दिया, ट्रेडिंग करके ऐसे मैच करा दिया, यहाँ पे ये एंगल बन गया आपके पास 30 डिग्री, यहाँ पे मिड करा दिया, यही एंगल ABC। सो द ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब इसमें आपको सर्कम सर्कल बनाना है भाई। अब इसमें सर्कम सर्कल कैसे बनाएंगे भाई? देखो ऐसे बनाएंगे, इसका राइट बाइसेक्टर निकालो, ट्रेडिंग, ठीक है ना। अरे भाई हाफ से ज्यादा खोल के ये चीजें बता दिया ना भाई, साइड पैड बना दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो यहाँ कट कर रहा है, इसको करो आधे से ज्यादा, इधर से भी आधे से ज्यादा मैच करा दो, ट्रेडिंग जहाँ पे मैच करा आधे से ज्यादा, ये रेडियस ऐसे घुमा दो, ऐसे करके ये वाला टच करके जाएगा। ध्यान से, ये तो वैसे बना दिया ना मैंने रेंडमली, ऐसे करके सर्कल जाएगा आपके पास, सर्कम सर्कल आपके पास तैयार। ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, एकदम मजा सा आ जाए, फील देने वाला। ठीक है ना, लो भाई तो सर्कम सर्कल ट्रायंगल का बनाना आ गया होगा, आई होप सो। और अभी तक मैंने आप लोगों को टाइप नंबर 5 करवा दिया, अब टाइप नंबर 6 करेंगे, टाइप नंबर 7 करेंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, हमारा जो चैप्टर है वो आपके पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं टाइप नंबर 6 की। लो टाइप नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो टाइप नंबर 6 में हमें करना क्या है भाई, आओ बताता हूं। अब हमें इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है, इन सर्कल बनाना है। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन है आपके पास टाइप नंबर 6 में, हाउ टू ड्रॉ इन सर्कल टू ए ट्रायंगल, इन सर्कल टू ए ट्रायंगल, टू ए ट्रायंगल। ठीक है भाई, एक ट्रायंगल में इन सर्कल कैसे बनाएंगे, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ट्रायंगल होगा, ऐसे करके एक ट्रायंगल होगा, और आपको एक सर्कल बनाना होगा जो तीनों साइड को टच करके जा रहा होगा अंदर से, ऐसे करके एक सर्कल बनाना होगा। ये सर्कल क्या कर रहा है? ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करके जा रहा है, ऐसा आपको एक सर्कल बनाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बनाना आसान है। अब आपको ट्रायंगल बनाना सिखा दिया मैंने, तीन तरह के ट्रायंगल बनाने सिखा दिए, मजा सा आ जाएगा मेरे हिसाब से। चलो अच्छी बात है। ट्रायंगल राइट एंगल भी दे सकते हैं, ध्यान रहे तो कभी 90 डिग्री, कभी उधर 45 दे देंगे, अगला 45 निकल के आएगा, तो बेसिक सी चीज़ है भाई, ट्रायंगल बनाना आ गया होगा मेरे हिसाब से। और अगर फिर भी नहीं आया तो मैंने बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रखी, कहाँ पे एक्सरसाइज के जब क्वेश्चंस करवा रहे थे तब, सभी करवा रखे हैं वैसे तो मैंने, बट फिर भी देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है ना, चलिए फिलहाल की हम आगे बात करते हैं, हाउ टू ड्रॉ इन सर्कल टू ए ट्रायंगल। तो पहले आप क्या करें, एक ट्रायंगल बना लेंगे भाई। तो पहले ट्रायंगल बनाओ भाई, कैसे बनाए ट्रायंगल? तो सर नहीं पता हमें ट्रायंगल कैसे बनाए। अब ट्रायंगल तो अभी सिखाया था भाई, अब ट्रायंगल तो बनाने सिखाने की जरूरत नहीं है ना, कैसा भी ट्रायंगल बना लो, सीख लो अच्छे से। पहले ट्रायंगल बना लिया हमने, ये ट्रायंगल आपने गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को करवाया, सभी गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है ना, आई होप अब आप ट्रायंगल बनाने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, इसको मैंने सी बोला। अब आपको इन सर्कल बनाना सिखा रहा हूं कि इसके अंदर कैसे बनाएंगे, इसके हम अंदर कैसे बनाएंगे। आई ना बात समझ में? ठीक है, चलो अंदर बनाने के लिए क्या करना है, क्योंकि आपको अगर इन सर्कल बनाना है तो आपको इन सेंटर पता करना पड़ेगा। जब सर्कम सर्कल बनाना होता तो सर्कम सेंटर पता करते थे, तो पहले आप इन सेंटर पता कर लो भाई, है ना। पहले आप क्या करोगे, इन सेंटर पता कर लो। तो इन सेंटर कैसे पता करेंगे भाई, अब मैं आप सबको समझाता हूं। इन सेंटर पता करने के लिए आप एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, आपकी बात एंगल को, यस एंगल को आप बाइसेक्ट करेंगे। अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनाए होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ, किसी भी दो एंगल को बाइसेक्ट करवा देना है। तो इसका टेडिंग करा, बाइसेक्ट करा दिया, ऐसे घुमा दिया, इसका टेडिंग करवा दिया, ऐसे घुमा दिया, इस तरीके से। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, दैट इज योर इन सेंटर। ये हो गया मेरे पास आई, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अब आपका ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जो बच्चों को समझ में नहीं आती, जो बच्चे मिस्टेक करते ही करते हैं कि इसके बाद का क्या प्रोसेस है, ध्यान से समझिएगा। आपको इस इन सेंटर से तीनों साइड में से किसी एक साइड के ऊपर, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। हो जाएगा? नहीं सर नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। कंपास लेनी है और इस ट्रायंगल को ऐसे करके एक आर्क मारना है, ऐसे आर्क मारना है, ऐसे आर्क मारना है, ऐसे आर्क मारना है कि ये दो जगह से इंटरसेक्ट हो जाए।
कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 जगह से इंटरसेक्ट करवा लोगे, बहुत अच्छी बात है। ऐसे आर्क मारनी, टिडिंग करके ऐसे करके घुमा देना है, तो कि 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर जाए, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद का काम बताऊं मैं, उसके बाद का काम है आपके पास इस वाले से और इस वाले का मिड पॉइंट निकाल, मिड पॉइंट नहीं, ऐसे करके आर्क मारना है, यहाँ से भी आर्क मारना है, यहाँ से भी आर्क, ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, फिर आपको इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये वाला जो होगा ना, ये वाला वो आपके पास रेडियस का काम करेगा। मान लेते इसको एम का नाम दिया मैंने, मान लेते, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, वो रेडियस का काम करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक खोलना है और ऐसे करके घुमा देना है, तो ये तीनों साइड को 100% टच करके इस तरीके से जा रहा होगा, और आपके पास जो रिक्वायर्ड इन सर्कल होगा वो आपका तैयार मिलेगा। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे भी आपके पास अलग अलग तरह से ट्रायंगल होंगे और बाकी का सारा काम सेम सेम। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टाइप नंबर 7 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। कोई दिक्कत नहीं भाई, चलें आगे। ओके आइए टाइप नंबर 7 के पास जाते हैं। टाइप नंबर 7, देखो ये जो टाइप नंबर 7 वाला कंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या होता है, आपके पास ट्रायंगल के आगे चले जाते हैं, शायद क्वाड्रिलेटरल दे दे, साइड पेंटागन दे दे, शायद हेक्सागन दे दे, हेप्टागन दे दे, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। कोई सा भी पॉलीगन दे सकते हैं, मतलब 3 से ज्यादा साइड उसमें होंगे ही होंगे। ट्रायंगल वाला तो आपको मैंने सिखाई दिया, उसको छोड़ दिए। फिर वहां पे सर्कम और इंस्क्राइब्ड ए सर्कल बनाना है, ठीक है ना। सर्कमस्क्राइब ए ऐसा लिखा रहेगा, सर्कमस्क्राइब ए पॉलीगन। तो सर्कमस्क्राइब ए पॉलीगन का क्या मतलब हो गया कि एक पॉलीगन तैयार करना है पहले तो पहले मान लेते हैं कि हेक्सागन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले वही समझ लीजिए, हाउ टू ड्रॉ सर्कमस्क्राइब ए सर्कल टू ए पॉलीगन। तो एक पॉलीगन को हम कैसे सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं वो चीज आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक पॉलीगन तो बनाना सीखें। अब पॉलीगन के नाम पे आपको क्या दिया जाएगा, सबसे पहले ये देख लीजिए, पॉलीगन के नाम पे क्या दिया जाएगा अभी बताओ मुझे क्या दिया जाएगा। सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उसमें जो दिया जाएगा वो सिंपल रहेगा, एक ट्रेडिंग करके मैं बोल क्या रहा था वही भूल गया मैं, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पॉलीगन बनाना है। तो पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन यहाँ पे दिया जाएगा, कभी साइड छोटा कभी साइड बड़ा, ऐसा नहीं, सभी साइडें सेम होंगी। मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पे एक हेक्सागन आपके पास दिया जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन है कि हेक्सागन बनाए जिसका जो साइड है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है। एक हेक्सागन आपको बनाना है जिसका जो साइड है वो क्या आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अपना एक हेक्सागन बनाना सीखिए, उसके बाद का काम बहुत ज्यादा आसान है। उसके बाद का काम आपने पहले भी कर रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रायंगल में तो सर्कम सर्कल बना ही रखा है हमने, सेम वही काम करना होता है। पहले आप ट्रायंगल के जगह पे एक पॉलीगन बनाना सीखिए। पॉलीगन बनाने के लिए हमें इंटीरियर एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। अब इंटीरियर एंगल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पता है? फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन is equal to n minus 2 times 180 where n is the number of sides। अब नंबर ऑफ साइड्स तो आपको पता ही चल जाएंगे। जैसे मैंने हेक्सागन बोला तो हेक्सागन में होता है 6 साइड, हेप्टागन में होता है 7 साइड, ऑक्टागन में होता है 8 साइड, ऐसे करके दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 6 रखता हूँ तो 6 - 2 4 मल्टीप्लाई 180 18 चौक 72 720 डिग्री। तो 720 डिग्री आया और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। 6 एंगल बनते हैं हेक्सागन में, तो 6 के 6 एंगल आपके पास इक्वल होंगे। तो इसको एक इंटीरियर एंगल पता करने के लिए इसको आप क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 120 डिग्री आ जाएगा। मतलब 6 एंगल बनाना है आपको, हर एक एंगल 120 का होना चाहिए। आपसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन इतना ही दिया रहेगा कि एक हेक्सागन बनाओ 4 सेंटीमीटर का और इसको सर्कमस्क्राइब कर दो, बात खत्म। सिर्फ इतना दिया रहेगा आपके पास। अब बात आती है सर उसके बाद का काम ये हमें खुद ही करना पड़ेगा। हाँ भाई, आपको खुद ही एंगल पता करने पड़ेंगे, इस फॉर्मूले से बता दिया मैंने आपको। उसके बाद एक एंगल को निकालने के लिए आप जितने भी साइड होंगे उससे आपको डिवाइड कर देना है, पता चल जाएगा। डन है, ओके ग्रेट। तो आओ बनाना आप सिखा देता हूं मैं आप लोगों को, फटाफट देखो। तो 4 सेंटीमीटर की साइड की बनानी है, तो सबसे पहले एक साइड ले लो, बेस में ले लो, इस तरीके से 4 सेंटीमीटर का लिया मैंने। कितने का लिया मैंने? 4 सेंटीमीटर का लिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। अब हर एक पॉइंट पे आपको कितने का एंगल बनाना है आपको मालूम है, 120 का। तो ऐसे कर दोगे, ऐसे घुमा दोगे, ये 60 ये 60 ये ऐसे, फिर ऐसे करके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का ये फिर से बना दिया। फिर यहाँ पे आपको कितने का बनाना है, 120 डिग्री का एंगल, ऐसे कर दिया, ये 60 ये 60, फिर ऐसे करके लेकर चले जाओगे इस तरीके से। तो ये वाला, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4, हर एक साइड कितने की होनी चाहिए आपके पास, 4 सेंटीमीटर के होने चाहिए। फिर यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करोगे, ऐसे घुमा घुमा के बनाना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे ये 60 ये 60,
फिर ऐसे चला जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक आपके बना दिया, तो ये भी आपके पास क्या रहेगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से आपको एक और 1 2 3 4 5 एंगल हो चुके भाई, ऐसे ये 60 फिर इस तरीके से कर दिया आपने, तो ये वाला भी आपके पास कितना होना चाहिए 4। उसके बाद जब यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से यहाँ से मैच हो जाएगा। हाँ मुझे पता है ये नहीं बना है, लेकिन आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से समझना, आप बनाएंगे 100% गारंटी के साथ बनेगा, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से, क्योंकि यहाँ पे रैंडमली मैं किसी तरह से परफेक्ट एंगल थोड़ी ले रहा हूँ भाई, तो साइड इधर उधर छोटा बड़ा हो ही रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई नहीं बात समझ, ठीक है ना। चलो तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया, हर एक एंगल 120 का बन गया, हर एक साइड आपके पास 4 सेंटीमीटर का बन गया। और अगर ऐसा तैयार हो चुका है तो अब आपको क्या करना है वो बताता हूं, सर्कम सर्कल्स बनाने के लिए। तो सर्कम सर्कल बनाने के लिए आप किसी भी 2 साइड का राइट बाइसेक्टर ले लें, किसी भी 2 साइड का, किसी भी 2 साइड की बात कर रहा हूं। तो मान लेते हैं इसका राइट बाइसेक्टर लिया, ट्रेनिंग कर दिया, इसको कर दिया ट्रेनिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर मान लेते हैं कि इसका कर दिया, तो इसका ट्रेनिंग कर दिया, आधा से ज्यादा खोल के मालूम है ना, ऐसे करके मिला दीजिए, इसको ऐसे करके मिला दिया, जहां पे इंटरसेक्ट करा वही आपके पास क्या बन गया सेंटर। तो किसी को भी आप रेडियस मान सकते, मान लेते ये ए था, बी था, सी था, डी था, ई था, एफ था, जी था, एफ तक जगह, तो ओ ए रेडियस, इसको सेंटर को मान लीजिए, ओ मान लीजिए, तो ये ओ ए हो सकता है, ओ बी हो सकता है, ओ सी हो सकता है, ओ डी हो सकता है, ओ ई हो सकता है, ओ एफ हो सकता है, ये सभी आपके पास रेडियस का ही काम करेंगे, परफेक्ट बनेगा, रेडियस का ही काम करेंगे, ठीक है ना। तो किसी को भी एक रेडियस मारकर घुमा दीजिएगा ना, तो इस तरीके से आपके पास सर्कल तैयार हो जाएगा, इस तरीके से चारों तरफ आपके पास एक जो सर्कल है वो तैयार हो जाएगा। मुझे पता है बहुत गंदा बना है, मुझे पता है, लेकिन जो कंसेप्ट है उस पर प्रॉपर ध्यान दीजिए, मजा सा आ जाएगा। बताइए इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? अगर डाउट आता है तो भेज दीजिएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 7428525669 भेज दीजिएगा, ठीक है ना। आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड होती है तो उसकी भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और बना देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इन सर्कल, मतलब पॉलीगन के अंदर सर्कल बनाते हैं। टाइप नंबर 8 भी आपको समझा देते हैं। चलिए, क्या पता दे दे भाई, हो सकता है दे दे, मैंने क्वेश्चन तो देखे नहीं आपके बुक में, बट हो सकता है मेरे से अगर छूट भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मैं समझा देता हूँ। तो आपकी बार भी वही करना होता है, आपको पॉलीगन बना लेना इस तरीके से। मान लेते कि हेक्सागन आपने बनाना सीख लिया, आपने हेक्सागन प्रॉपर्ली बना दिया, बनाना सीखती हो गई है ना। चलो अब आपको अंदर से बनाना है, अंदर से बनाने के लिए आपको क्या करना मालूम है, किसी भी 2 एंगल को हाफ कर दीजिए। ये वाला एंगल होगा 120 मान लेते हैं, तो इसका हाफ करेंगे, टेढ़िंग, ये चला गया। अब इसका मान लेता है हाफ कर दिए इसका, तो यहां से कर देंगे टेढ़िंग, तो ऐसे जा रहा है, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपके पास क्या होगा, सेंटर होगा। अब इसके बाद का काम क्या मालूम है आपको पहले से, जो इन सर्कल बनाते थे ट्राइंगल के अंदर वही है, कुछ अलग नहीं। किसी भी साइड को 2 जगह पे यहाँ पे आर्क लगा कर ऐसे करके कट करवा दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से इसको टेढ़िंग बीचों बीच में, फिर इसको ऐसे बना दीजिए, ये परपेंडिकुलर आएगा, ये वाला परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए और इस तरह से रेडियस ले लीजिए इसको और इस तरह से घुमा दीजिए, हर एक साइड को टच करके जाएगा और ये इन सर्कल बना लेगा आपके पास, इंस्क्राइब्ड इन अ पॉलीगन, इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। पहले सर्कमस्क्राइब टू अ पॉलीगन था, अब इंस्क्राइब टू अ पॉलीगन हो जाएगा। ये टाइप नंबर 8 हो गया आपके पास। ये टोटल हमने आपको 8 तरह के कंस्ट्रक्शन सिखा दिए, और इससे ज्यादा आपके पास कंस्ट्रक्शन और आपके पास कुछ भी आ भी नहीं रहा आपके पास, तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत है भी नहीं। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डन ना। देखो भाई 1 घंटे की वीडियो बन गई, वाह। चलो 1 घंटे में अगर आप लोगों ने मान लेते हैं कि 1 घंटा आपने पढ़ा और आपके 3 to 4 मार्क्स, और 1 घंटे आपकी प्रैक्टिस की मान लेते हैं 2 घंटे, चलो 3 घंटे में, अगर 3 घंटे में 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से 80 आवर्स पढ़ने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 100 आवर्स भी पढ़ने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 100 आवर्स का क्या मतलब होगा, 24 या 72, 24 96, 4 दिन लगातार कंटिन्यूसली विदाउट स्लीपिंग, तो ऐसा तो कोई पढ़ नहीं सकता। तो 4 दिन को 8 दिन कर दें, 12 घंटे एक दिन में तो पढ़ ही सकते हैं, 12 घंटे तो एक दिन में पढ़ ही सकते हैं। चलो 12 घंटे नहीं पढ़ते तो कितने पढ़ेंगे, 6 घंटे पढ़ लेते हैं सर, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 6 24, तो 24 डेज, तो 24 दिन अगर आपने पढ़ लिए तो 80 में से 80 ले गए भाई, 80 में से 80 ले गए भाई, बोलो कोई दिक्कत, डन। अब सिर्फ मैथ्स ही थोड़ी करना है इतना, बाकी सब्जेक्टों पे भी ध्यान देना आप लोगों को, आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो में जितनी भी चीजें बताई गई थी सभी चीजें समझ में आ गई हैं। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।